ऐसा नहीं है कि अचानक से ध्रुव राठी सुबह उठे, उन्होंने कहा कि चलो आज मोदी पे एक वीडियो बनाया जाए और वीडियो बना दिया। नहीं, फर्क पड़ेगा। तो क्या ध्रुव राठी की ये डिक्टेटरशिप वाली वीडियो, तानाशाह वाली वीडियो, तो उसमें उन्होंने रिसर्च में क्या दिखा दिया था कि इंडिया के हमारे जो कुछ हिस्से हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर दिखा दिए थे विद मैप। 6 लोग अरेस्ट हुए सिर्फ क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। भले ही और देशों में पब्लिश होती रहती है उनकी वीडियो, लेकिन हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट है वो इंडिया में उसे बैन करा सकती। पब्लिश हुआ, उसके बाद से एक हंगामा समझ गया और इस वीडियो का सबसे ज़्यादा फायदा किसने उठाया? कांग्रेस के आईटी सेल ने, उसके साथ ही समाजवादी पार्टी। दोस्तों नमस्कार, पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त देश दो विचारधाराओं में बटा हुआ है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स, प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्टर्स, और दूसरी तरफ वो लोग जो उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाल ही में एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने एक वीडियो डाला था और बकायदा प्रधानमंत्री मोदी के साथ में डिक्टेशन यानी कि तानाशाह शब्द का इस्तेमाल किया था। उनकी इस वीडियो में बहुत से ऐसे तथ्य थे जो कि कहीं ना कहीं टारगेट सीधा बीजेपी को कर रहे थे, टारगेट सीधा नरेंद्र मोदी को कर रहे थे। हालांकि वो अलग रिपोर्ट्स को हवाला बना करके वो चीजें बोल रहे थे, लेकिन इस वीडियो के बाद देश का एक तबका ध्रुव राठी पर बहुत नाराज है कि आप शायद किसी सरकार के कहने पर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देश में चुनावी माहौल है, अगले ही महीने चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में ये यूट्यूबर्स जिनके लाखों में करोड़ों में व्यूज आते हैं, ये किसी मुद्दे की तरफ अगर शिफ्ट होकर कंटेंट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं देश की जनता का जो ध्यान है, जो वोट गिविंग का उनका अथॉरिटी है, उस पर फर्क पड़ेगा। तो क्या ध्रुव राठी की ये डिक्टेटरशिप वाली वीडियो, तानाशाह वाली वीडियो मोदी सरकार के या बीजेपी के जो कोर वोट बैंक है उसको फर्क डालने के लिए बनाई गई थी? मेरे साथ मेरे तमाम साथी मौजूद हैं। रिजवान है हमारे साथ, संजय सर हैं हमारे साथ, ऋषभ है। बात करेंगे इस मुद्दे पर। तो सबसे पहले चूंकि सर आप इस मुद्दे को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि बतौर पत्रकार क्या लगा ध्रुव राठी की ये वीडियो देख करके, कि क्या ये किसी एक विचारधारा से प्रेरित वीडियो है, क्या टारगेटेड वीडियो है, या इसका मकसद क्या रहा होगा ध्रुव राठी का? देखिए विकास, सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं करते। इससे पहले ध्रुव राठी ने एक और वीडियो बनाया था राम मंदिर को लेकर, उससे पहले एक और वीडियो बनाया था बजट को लेकर, और उससे पहले एक और वीडियो बनाया था क्रिकेट में पॉलिटिक्स को लेकर। यानी कि तीनों वीडियो की अगर मैं आपको बात कहूँ तो मिला जुला कर तीनों एंटी मोदी थे। क्योंकि मोदी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बीजेपी मीन्स मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स मोदी, तो इसलिए मैं मोदी का नाम, प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले रहा हूँ। तो ये तीनों वीडियोस हैं, और जो हालिया वीडियो है डिक्टेटरशिप 2 दिन पहले रिलीज़ हुआ, पब्लिश हुआ, उसके बाद से एक हंगामा समझ गया। और इस वीडियो का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया? कांग्रेस के आईटी सेल ने, उसके साथ ही समाजवादी पार्टी के जो सक्रिय लोग हैं जो कि ट्विटर पर या सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, उन्होंने। तो जो ध्रुव राठी का वीडियो था एज एन इन्फ्लुएंसर, वो नेता नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर, बतौर इन्फ्लुएंसर उन्होंने जो काम किया वो एंटी गवर्नमेंट कहूँगा मैं उसे। मे बी स्पॉन्सर्ड हो, उनके वैसे भी हर वीडियो के आगे आप देखेंगे पेड स्पॉन्सरशिप का एक लोगो सा आ जाता है, तो स्पॉन्सर हो सकता है। और वजह से आता है क्योंकि वो उन्होंने जो है लॉन्ग टर्म स्पॉन्सरशिप जो है कुकू एफएम एक ब्रांड है उससे ले रखी है, तो हर वीडियो में उसको प्रमोट करना पड़ता है इसलिए। अच्छा, मे बी वो मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ध्रुव राठी की लाइंस हैं, जो पर्टिकुलर लाइंस जो वो तानाशाह की बात कर रहे हैं या जो ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही लाइंस हैं जो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, जो तेजस्वी यादव बोलते हैं, जो ममता बनर्जी बोलती हैं, जो अखिलेश यादव बोलते हैं, और जो देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी के नेता राहुल गांधी बोलते हैं। तो समझिए कि ये सिर्फ सहयोग नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है, इसको कोइंसिडेंस नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है कि अचानक से ध्रुव राठी सुबह उठे, उन्होंने कहा कि चलो आज मोदी पे एक वीडियो बनाया जाए और वीडियो बना दिया। नहीं, ये प्रॉपर रिसर्च करके वीडियो बनाया गया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी दिखाई गई, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम लिया गया। लेकिन ये सारी जो केंद्रीय एजेंसियां, इन पर जो आरोप है, ये एग्जैक्टली वही आरोप है जो विपक्षी दल के नेता लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये किसी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड वीडियो था। ठीक है। रिजवान, आपको क्या लगता है ध्रुव राठी का ये वीडियो जो अभी देश में खलबली मचा दिया, इस वीडियो ने एक जो पूरा तबका है नरेंद्र मोदी या बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, वो ध्रुव राठी पर काफी कटाक्ष कर रहे हैं, काफी भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और काफी कुछ प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि ये वीडियो आप ये समझ लीजिए कि पेट्रोल पड़ा था और किसी ने उसमें आग डाल दी हो। तानाशाही वर्ड
लोकतंत्र में बहुत मैं कहूंगा काले धब्बे की तरह ही है कि लोकतंत्र में तानाशाही कैसे हो सकती है। ये मैं इसमें एक बात बोलूँगा कि ध्रुव राठी ने तानाशाही शब्द का इस्तेमाल किया। आप पिछली अरविंद केजरीवाल के विधानसभा की वीडियोस उठा के देखिए, उनका भाषण देखिए, राहुल गांधी का भाषण देखिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए। ममता बनर्जी ने ये शब्द इस्तेमाल किया है। नीतीश कुमार अब तो खैर बीजेपी के साथ है, लेकिन जब बीजेपी के साथ नहीं थे और इंडिया गठबंधन का उन्होंने गठन किया था, उस दौरान उन्होंने भी तानाशाही का शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये एग्जैक्टली वही वर्ड्स, वही फ्रेजेस, वही लाइन्स हैं जो विपक्षी दल करते हैं। और क्यों लोकसभा इलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा अब डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगी जल्दी, उसके आने से पहले ही ध्रुव राठी का ये वीडियो पब्लिश होना, ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड वीडियो है। विकास भाई, मैं बता बड़ा सीन है। और आप क्योंकि मैं देखता हूं कि आप हमेशा थोड़ा सा विपक्ष को लेकर के ज्यादा रिसर्च करते रहते हैं कि विपक्ष की क्या नीति हो सकती है राहुल गांधी की। और तो क्या लग रहा है कि विपक्ष क्या तैयारी कर रहा था? क्या विपक्ष समझ गया है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको लोग देखते हैं, उनसे समझते हैं। ध्रुव राठी को देखकर कई लोग वोट देते होंगे मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये विपक्ष समझ गया और विपक्ष ने ये स्पॉन्सर किया है? देखिए विकास, पॉइंट टू पॉइंट आपकी बात का जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपने बात करी सोशल मीडिया की। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने और जीत गए, उसी वक्त एक देश के बड़े प्रबुद्ध वर्ग को ये लग गया था कि सोशल मीडिया आज की तारीख में इतना महत्वपूर्ण है कि वो कोई भी निर्णायक फैसला एक दिला सकता है, अहम भूमिका निभाता है। सिर्फ वही नहीं, एक अहम भूमिका निभा सकता है। दूसरी बात रही ध्रुव राठी की वीडियो की। देखिए ध्रुव राठी ने वीडियो में क्या कहा, मैं कुछ लिख के लाया हूँ ध्रुव राठी की वीडियो से ही, कुछ रिसर्च है मेरी। जैसे ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में जिक्र किया कि मार्च 2023 में 100 FIR और 6 अरेस्ट हुए, सिर्फ 6 लोग अरेस्ट हुए। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरी बात ध्रुव राठी ने अपनी मार्च 2023 की बात बता रहा हूँ मैं। दूसरी बात, अभी हाल ही में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन देखा आपने किस तरह हुआ। अब वहाँ पर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में क्या था, 35 सीट थी कुल मिलाकर, और 20 जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था वहाँ पर। और सीधा से जाहिर सी बात थी कि इनका मेयर जीतेगा। लेकिन जो वहाँ के अधिकारी थे और एक सुनियोजित साजिश के तहत उस वहाँ से उन 20 में से 8 सीटों को अमान्य घोषित, 8 बैलेट पेपर को अमान्य घोषित कर दिया गया और बीजेपी का कैंडिडेट मेयर बन गया। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी, हाँ मैं बता नहीं, मैं रिवर्स साइकोलॉजी समझते हैं आप? देखिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जो मेयर चुनाव हुआ और उसमें सब बीजेपी का खेल किया हुआ था और वही पर्चे जो थे डिस्क्वालीफाई किए गए जो वोट थे, अब इसको रिवर्स साइकोलॉजी के तौर पर देखिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने मेयर तो इनका बना दिया, लेकिन ये तो नहीं कहा कि किसने घपला किया था, बीजेपी का नाम तो नहीं आया। लेकिन सुनिए, अब यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी के अगर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने ये करवा दिया कि भैया तुम जो वोटिंग है हमारी वाली वो डिस्क्वालीफाई कर देना, बाद में जो आएगा रिएक्शन वो सही होगा। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ये बात कही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या, ये लोकतंत्र की हत्या। राहुल गांधी ने बोला है, डेमोक्रेसी है ये। एग्जैक्टली, राहुल गांधी ने बोला है ये लोकतंत्र की मौत हो चुकी है। लेकिन तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि ध्रुव राठी ने क्या बोला है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं एक एग्जैक्टली, तानाशाही होगी यानी लोकतंत्र की मौत है। डिक्टेटरशिप मींस डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। बड़ी बात ये है जब वही देश का मुख्य न्यायाधीश ये बात कहता है ना। देखिए राहुल गांधी कुछ कहें, मोदी, विकास, राहुल गांधी कुछ कहें, मोदी कुछ कहें, ये एक राजनीति आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहता है। लेकिन न्यायपालिका इस देश में सर्वोच्च, देश संविधान से चलता है। और जब देश के सर्वोच्च न्याय मंदिर में बैठा हुआ देश का मुख्य न्यायाधीश ये बात कहते हैं, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब से पहले शायद ही मुझे याद है कि किसी क्या कहते हैं CJI ने ये बात कही है। देखिए मेयर के इलेक्शन दिल्ली में भी हुए हैं और बाकी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे मेयर के इलेक्शन होते हैं वहाँ पर भी हुए हैं। और ये पहली बार नहीं है कि कोई घपला हुआ हो, क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार का कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल, इस बात को हम नकार नहीं सकते। भ्रष्टाचार जड़ों तक बैठा हुआ है। कम ज्यादा हो सकता है कि कांग्रेस में ज्यादा था या बीजेपी में कम था, ये अपवाद हो सकते हैं कम ज्यादा, लेकिन भ्रष्टाचार होता आया है। बिल्कुल होता है। यहाँ पर कैमरे पे सब कुछ आ गया तो वो चीज पकड़ी गई, वहाँ पे कोर्ट ने फटकार लगाई। वो पूरी कहानी ध्रुव राठी ने ही बताई है। मैं बस आपसे ये पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है, आप जब विपक्ष को एनालाइज करते हैं कि विपक्ष की जो भी तैयारी है, आपको क्या लगता है क्या विपक्ष ने चुनाव से पहले ही अपना एक हथियार कह सकता है कि अपना एक मिसाइल चलाया बीजेपी के खिलाफ?
देखिए ऐसा नहीं है। देखिए ध्रुव राठी का आप शुरू से ही देखिए, उसका ध्रुव राठी का एजेंडा ही सरकार के अगेंस्ट रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब ऐसा नहीं है कि अब चुनाव आ रहे हैं तो ध्रुव राठी की एक एक वीडियो आया हो तो उसने बवाल मचा दिया हो। ध्रुव राठी की पूरी टाइमलाइन देखिए, वो एंटी मोदी ही है। अगर 100 वीडियो है तो 100 में से आपको 99 वीडियो जो है एंटी मोदी ही मिलेंगी। ये सिर्फ विपक्ष का नहीं है, ध्रुव राठी की एजेंडा ही, उसकी मानसिकता ही ऐसी है। नहीं अब जर्मनी से बैठ के वीडियो बना रहा है, इंडिया में होता तो अलग बात होती, और खासकर मैं तो इंडिया में होता तो कहूँ अलग बात होती। सीबीआई का केस पड़ जाता उसको। बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। जब बीबीसी के ऑफिस में आईटी की रेड हो सकती है, न्यूज़ क्लिक के ऑफिस में आईटी की रेड हो सकती है, बड़े बड़े पत्रकारों से उनका पैसे के बारे में पूछा जा सकता है। तो ध्रुव राठी एक इन्फ्लुएंसर है, बहुत ज़्यादा हुआ तो कितना 10 लाख लोगों ने देखा वीडियो। वोटर्स जो कहेंगे, वोटर्स हमारे जो सच बताऊँ, जो वोटर होता है ना, वो लोअर क्लास का आदमी होता है, जो बिल्कुल बदलता है सीन को। अगर हम सोचें कि मिडिल क्लास का आदमी, क्योंकि मिडिल क्लास का आदमी हो सकता है वोट देने ही ना। जब घर में 5 लोग हैं, मान लीजिए वाइफ और बच्चा जो है 18 प्लस का है, तो बच्चा कॉलेज में है, वाइफ घर में है और पति ऑफिस में, तो वो तो एक भी वोट नहीं जाएगा। लेकिन जो लोअर क्लास होता है, ये पूरा का पूरा परिवार, ये पूरा का पूरा गाँव मोहल्ला वोटिंग के लिए जाता है। लेकिन वहाँ तक ध्रुव राठी का वीडियो नहीं पहुँचने वाला। हाँ, वहाँ तक राम मंदिर की घंटी ज़रूर पहुँच गई है, तो इतना कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं, ये मुझे लगता है। सेम सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा, क्या विपक्ष की कोई चाल है या फिर नेचुरली आप भी, क्योंकि बतौर पत्रकार सारी चीजें, सारी खबरों पर नजर रखते हैं, देश की राजनीति पर नजर रखते हैं, क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी की सरकार के कुछ फैसले ऐसे रहे हैं जिससे आप उन्हें तानाशाही का ये जो तमगा, ये जो शब्द ध्रुव राठी ने दिया है, ये देना ठीक है, या फिर इसमें कांग्रेस या किसी और अन्य विपक्षी दल की कोई साजिश है? ये देखिए, अगर मैं उनकी वीडियोस की बात करूं, जिस टाइप की वो वीडियोस बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ये तो उनकी वीडियोस के अंदर साफ तौर पर नज़र आता है। लेकिन अगर जो उन्होंने तानाशाही वाली बात कही है कि तानाशाही है और भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो ख़त्म हो रहा है, बोलने की स्वतंत्रता जो है वो छीनी जा रही है, तो वो भले ही जर्मनी के अंदर बैठे हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहती तो वो उन पे भी एक्शन ले सकती थी। एक्शन कैसे ले सकती थी? वो भले ही और देशों में पब्लिश होती रहती उनकी वीडियो, लेकिन हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट है वो इंडिया में उसे बैन करा सकती थी, ठीक है। लेकिन फिर भी इंडिया में उनकी वीडियोस को जो है वो बैन नहीं कराया जाता। ध्रुव राठी जो है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं, और अमूमन जब वो वीडियो देखते हैं तो वो इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो इस तरीके से एडिटिंग होती है कि लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई सही कह रहा होगा चीज़ें। लेकिन अगर आप कहीं कहीं जाकर उनकी वीडियो को अगर आप क्रॉस चेक करोगे, आप उनके रिसर्च को क्रॉस चेक करोगे तो उसमें आपको कुछ बातें अलग भी पता चलेंगी। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूं कि 11 अप्रैल साल 2022 को ध्रुव राठी ने एक वीडियो डाली थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और ये कहा, उसमें ये बताया था कि इमरान खान ने आखिर सत्ता क्यों खोई। वो वीडियो जो है वो उनकी ब्लॉक हो चुकी है, और उसमें मैं इनकी ओवरऑल ब्लॉक हो चुकी है। और मैं आपको उसमें ये बता देता हूँ कि बात रही रिसर्च की, तो उसमें उन्होंने रिसर्च में क्या दिखा दिया था कि इंडिया के हमारे जो कुछ हिस्से हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर दिखा दिए थे विद मैप में जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था, और भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उस वीडियो को बैन भी कराया। तो देखो, यहाँ तक जो भी कहूँगा कि वीडियो बनाते हैं ठीक है, लेकिन हर कहीं बात भी उनकी सत्य नहीं होती। आप क्रॉस चेक करके देखोगे तो उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ कमियाँ नज़र आएंगी। और देखिए, एक तबका जुड़ा हुआ है उनके साथ, क्योंकि वो हमेशा जो है इस टाइप की वीडियोज़ बना रहे हैं। आज के टाइम में जो वीडियो बना रहे हैं ना, वो भारत को ज़्यादा टारगेट करके बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब वो तो जर्मनी में है, हाँ, एक मतलब भारत में इस टाइम सरकार किसकी है? मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है, तो उस चीज़ को टारगेट करके बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ना वो इस टाइप की चीज़ें बता रहे हैं कि कहीं उससे हमारे भारत की भी छवि धूमिल हो रही है, तो इंटरनेशनल उस पर तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि एक बार उनकी वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने बातें बोली हैं उस पर क्रॉस भी जाकर आप देखो। अब वो किसानों की बात करते हैं, वो किसानों के बारे में ये तो दिखा देंगे कि किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो कभी ये सवाल नहीं खड़ा करते कि भाई जो किसान बॉर्डर पर इतनी बड़ी जेसीबी लेकर आया है, जो माइक के अंदर खुलेआम रिपोर्टर से ये कह रहा है भाई हमारे पास 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हमारे तो हर घर में जेसीबी खड़ी हैं, तो फिर आप बताइए, आप ये चीज़ क्यों नहीं दिखाते? आप ये चीज़ भी सामने लेकर आओ ना। आप ये नहीं दिखाते कि किसानों के भेष में जो है
कुछ ऐसे एजेंट या फिर कहूँ कुछ कि कट्टरपंथी लोग जो हैं वो सिखों का भेष बनाकर जो है वो पहुंच गए हैं। काफ़ी सारी वीडियो ऐसी भी आई हैं जिसमें दूसरे धर्म के व्यक्ति जो हैं वो किसान बनकर पहुंच गए हैं। तो हाँ, तो इन चीज़ों को नहीं दिखाते, वो सिर्फ वो चीज़ दिखाते हैं जिसमें सरकार की कमी दिखाई जाए। किसान आंदोलन अलग ही है सर। मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी तक जितनी हमारी चर्चा चली, इससे लगता है कि ध्रुव राठी जो भी रिसर्च करते हैं वो काफी हद तक एक तरफा रहती है। आप रिसर्च एक न्यूट्रल कर सकते हैं, एक सपोर्ट में कर सकते हैं और एक विरोध में कर बैलेंस नहीं दिखाते। बैलेंस ध्रुव राठी की रिसर्च नहीं रहती, क्योंकि उसी समय के बाकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के भी रिपोर्ट्स होती हैं, बट वो उनको नहीं दिखाते। वो उसमें से वो सेलेक्ट करते हैं जो एंटी बीजेपी जो भी है खबरें दिखती हो। तो आज की जो जनता है, जो आपने बताया कि जो वोटर गेम पलटता है, वो वोटर होता है, गांव का वोटर होता है, पिछड़ा वोटर होता है, जो कि जाता है वोट देने के लिए। तो क्या लगता है उस वोटर तक कैसे फिर पहुंचा जाए? सरकार क्या करे, या क्या उस वोटर को सावधानी बरतनी चाहिए जो ऐसी भड़काऊ चीजों से वो दूर रहे और अपना डिसीजन एक सही बना ले? देखिए, वोटिंग का राइट सबका अपना है। मेरा जो वोटिंग राइट है वो सिंगल वोटिंग राइट है, राइट। तो मैं किसको वोट दूंगा, किसको नहीं दूंगा, ना तो मैं ये पब्लिकली बोलूँगा, और इनफैक्ट मैं किसी से डिस्कस भी नहीं करूँगा कि मैं किसको क्यों वोट दे रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके का है। लेकिन कैसे लोग इन्फ्लुएंस ना हों, तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो हर कोई कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे वो बीजेपी के दूसरे नेता हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, या कोई भी बीजेपी का नेता हो, या दूसरी तरफ देखें तो राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव। पूरा इंडिया गठबंधन बना है, 26 दलों का ये गठबंधन था। तो वोटर्स को खींचने की कोशिश तो हर कोई कर रहा है। यहाँ वोटर को खुद समझदार होना होगा कि उसके लिए किस सरकार ने क्या किया, और उसी हिसाब से उसको वोट देगा, वो तय करेगा। तो मैं इसमें मेरी बहुत ज़्यादा राय मैं नहीं रखूँगा कि किसको क्या देना चाहिए। मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, मैं वीडियो की आप बात जो कर रहे हैं कि वीडियो बनाते हैं तो लोगों तक वो कैसे पहुँचते हैं। देखो, उन्होंने तो वीडियो डाल दी अपने चैनल पर, 10 लाख 20 लाख लोगों ने देख लिया, लेकिन एक हमारे समाज के अंदर जो एक ऐसा तबका भी है जो एडुकेटेड नहीं है, जिसे अभी भी आज के टाइम में यूट्यूब के बारे में नहीं पता, जिसे ध्रुव राठी के बारे में नहीं पता, जो इतना ज़्यादा वो सिर्फ अपने काम से रखता है, वो अंगूठा टेक है, और एक बहुत निचला तबका है। तो वहां तक वीडियो जो है, आप ये देखो ना, उसकी कौन पहुंचा रहा है? वो खुद नहीं जा रहे हैं उसकी वीडियो देखने। हो सकती है ना, हो सकता है उसके ऊपर जो है उसके एक होता है बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों के साथ भी बैठता उठता होगा जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है उन्होंने देखी हो, तो वो अपने मुंह से बताएं कि भाई ये, क्योंकि उनके लिए ध्रुव राठी सच है। मैं आज क्या बता रहा हूँ, उसको बताएंगे तो उसके लिए भी सच मेन चीज क्या है ना, एक पर्टिकुलर आज के टाइम में जो उन्होंने अभी ये डेमोक्रेसी के ऊपर जो वीडियो बनाई है, इसके चंक वायरल हो रहे हैं। मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया काट के मेन पॉइंट जो है उन लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं चीज़ देखने वाली बात है। और मैं तो ये कहूँगा, अगर वीडियो बना रहे हैं तो बिल्कुल बैलेंस करके बनाएं। यही ना दिखाएं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ कि भाई किसान जो है MSP की मांग कर रहे हैं, यही ना दिखाएं। ये भी दिखाएं कि किसानों के भेष में कौन लोग आ चुके हैं, फंडिंग कितनी हो रही है, ये भी दिखाएं। वो दरअसल कैसे बचे लोग और कैसे विकास, हाँ मैं बताता हूँ। देखिए, बात लोकसभा चुनाव की हो रही है, बात तो लोकसभा चुनाव की जब बात होती है तो स्वाभाविक है कि चुनाव आयोग की भी बात होनी लाजमी है। चुनाव आयोग क्योंकि एक वही बॉडी है जो पूरे देश में चुनाव कंडक्ट कराती है, और आजकल चुनाव आयोग पे तमाम तरीके एलिगेशन लग रहे हैं कि चुनाव आयोग भी क्या हुआ है। मतलब पार्टियां खुलेआम ये बात कहती हैं, खुले मन से कहती हैं कि पार्शल नहीं है, स्पष्टता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, तमाम आदि आदि इत्यादि। मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस स्टैंडर्ड मई 2014 प्रधानमंत्री मोदी जब नहीं हुए थे, जब सिर्फ वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री मई 2014 जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मई 2000 इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी को कोट अनकोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग पार्शल और स्पष्टता नहीं है, चुनाव आयोग में पार्शलिटी नहीं है और स्पष्ट नहीं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है। और जब आज विपक्ष ये बात कहता है तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, मैं बता रहा हूँ ना कि आज फिर अगर चुनाव आयोग पे इस तरह की बात एलिगेशन लगाए जाते हैं तो फिर बीजेपी वाले कहते हैं कि बताइए, आप तो चुनाव भी जीतते हैं फिर भी इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं। दूसरी बात, अब आसाम में बीजेपी कैंडिडेट के यहाँ से साल 2021 की बात बता रहा हूँ, 2021 में आसाम के एक बीजेपी कैंडिडेट के जो चुनाव वहाँ पे लड़ रहा था, उसकी बैग से, उसकी गाड़ी से एक ईवीएम मशीन निकली। अब चुनाव आयोग ने क्या करा, वहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराए। बताइए, ईवीएम एक बीजेपी कार्यकर्ता के पास क्या कर रही है? ये बहुत बड़ी बात है। और ईवीएम वहीं उसी साल 2021 में
जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे तो टीएमसी नेता के पास से भी मिली थी। हाँ बिल्कुल, टीएमसी नहीं टीएमसी नेता के पास भी मिली है बिल्कुल। रिपोर्ट और पेटियां उठा के कुएं में फेंक दी जाती थी। मैं जानता हूँ, लेकिन बात मुद्दे की ये है कि भाई अब एक तरफा मत देखो ना, आप दोनों तरफ देखो। अब अगर आप ध्रुव राठी की बुराई देखनी है तो उसको वो जो बता रहा है उसमें कितनी सत्यता, आप नहीं अच्छाई नहीं बता रहा, मैं सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ जो उसने सही कही है। देखिए गलत कहा नहीं कहा, वो मैंने बस ये बोला कि वो रिपोर्ट्स लेते हैं जो बीजेपी को टारगेट कर रही होती हैं। रिपोर्ट्स उस समय अदर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की और भी होती हैं, लेकिन वो उनमें से वो रिपोर्ट छांटते हैं जो बीजेपी की ओर निशाना लगा। अब देखिए मीडिया में अब आपको भी पता है कि व्यूअरशिप का भी बहुत बड़ा खेल होता है मीडिया में। भाई आपकी क्या टारगेट ऑडियंस है, वो क्या देखना चाहती है, वो वीडियो दिखाता है। इस हिसाब से तो फिर वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा क्या मैं सीधी बात है, अगर बात टारगेट ऑडियंस की और फिर यूट्यूब की हुई तो फिर तो वीडियो बना के उन्हें लेकिन अगर वो बात कर रहे हैं ये कि भारत के अंदर इतनी दिक्कत हो रही है, भारत के अंदर क्या नाम है डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, तो जर्मनी में क्यों बैठे हैं? भारत आए हैं, रहने वाले तो भारत के ही हैं, भारत आए, राहुल गांधी के साथ जुड़े, मोहब्बत की दुकान खेलें, चुनाव लड़े। बाहर से कितना भी कुछ कर ले नहीं देखिए वीडियो बनाने से तो देश सुधरेगा नहीं। यहाँ तो क्या पता या नहीं, आपको जमीनी स्तर पर आकर एक कमेंट दे रहा हूँ बस। चुनाव आयोग ने अपने जो वेबसाइट पर ये साफ कहा है कि चुनावों के भीतर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर से कहीं भी सेना का जिक्र नहीं आएगा। आप सेना का मांग नहीं कर सकते, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा का जिक्र किया, अपने वोट मांगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या करा? योगी आदित्यनाथ ने मोदी जी की सेना बता दिया, देश की सेवा को। बताइए, तो अगर कोई बंदा ये बात बता रहा है तो वो कितनी क्या है? इसमें गलत नहीं है। मैं बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी को डिफेंड नहीं, और इसी तरह मैं ध्रुव राठी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो पार्टी होंगी इससे भी जो बात कर रहा हूँ वो मैं राष्ट्रीय पार्टियों से इतर भी क्षेत्रीय पार्टियां भी 6-7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं बस। ज्यादातर पार्टियां चुनाव आयोग के जो नियम होते हैं उनका खंडन करती हैं, उनको सरपास करती हैं, उनका पालन नहीं करती हैं। बड़ी बात विकास पता है क्या? चुनाव आयोग ने इस बात को लेके पीएम को और सीएम दोनों को क्लीन चिट दे दी। खर्चा, अरे भैया खर्चा क्लीन चिट दी है, मुझे पता है क्लीन चिट दी है। खर्चे की भी तो बात होती है। बीजेपी ने बहुत खर्चा करा, कांग्रेस ने भी खर्चा करा, हालांकि जो लिमिट है ना उससे डबल कांग्रेस का खर्चा भी था, बीजेपी का तो उससे भी ज्यादा था। एक कैंडिडेट 5 लाख रुपए खर्च कर सकता है, ये है। लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है, एक 5 लाख रुपए एक रैली में सोशल मीडिया हफ्ते भर के सोशल मीडिया कराने 5 लाख रुपए और उतने में खत्म हो जाएंगे। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं डिक्टेटरशिप की, क्योंकि आज का हमारा मुद्दा जो है वो डिक्टेटरशिप है और उसी पे हमें रहना भी चाहिए, मैं कहूँगा। तो ये है कि ध्रुव राठी ने जो ये वीडियो बनाया है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो लोकसभा चुनावों से पहले ये वीडियो पब्लिश होना, लोगों के बीच फैल जाना, और राइट टाइमिंग बहुत अच्छा था। उसके बाद कांग्रेस ने इसे बहुत हाथों हाथ लपका, जिस तरीके से ऐसे लगता है कि कांग्रेस के हाथ किसी तरह का कोहिनूर लग गया। और हाँ, उन्होंने ऐसा तो नहीं था कि ये प्लान था कि आप ये करो, उसके बाद उसकी कांग्रेस की आईटी टीम रेडी होगी, जैसे ये जाता है आईटी सेल यहाँ पे रेडी, जैसे ये वीडियो जाता है चंक्स पे डालना शुरू करो। यहाँ पे एक बात हो सकती है, जैसा आप चंक्स के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि विरुद्ध गांधी को ध्रुव राठी को अगर ज़रूरत हो तो मुझे नहीं लगता कि उसे कांग्रेस के आईटी सेल की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी अपनी वीडियोस, अपने फॉलोअर्स बहुत है, लेकिन कांग्रेस अब इसे मुद्दा बनाकर उठा रही है और लोगों में शेयर कर रही है। कई लोग इंटरनेट पे ये भी बयान दे रहे हैं कि ये जो ध्रुव राठी की जो डिक्टेटरशिप वाली स्क्रिप्ट है ये 24 अकबर रोड पर लिखी गई है। लेकिन यहाँ पर मैं और सीधे डेमो, एक मिनट व्यूअर्स को बता दें, 24 अकबर रोड जो है वो कांग्रेस का मुख्यालय है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेन चीज़ हम वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। मेन वीडियो में जो बात हुई है डेमोक्रेसी की हुई है कि भारत के अंदर आज़ादी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा। अगर भारत के अंदर इतनी दिक्कत होती तो आज भी राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं। अगर मोदी सरकार दोबारा से कर रहे हैं, अगर मोदी सरकार बिल्कुल सत्ता में है, पावर में है, चाहती तो क्या नाम है रोड शो करने की परमिशन ही नहीं मिलती। तमाम तरीके की चीज़ें निकाल सकती गवर्नमेंट, तो कुछ भी करवा सकती है ना। लेकिन आज भी राहुल गांधी देखिए आपकी किस तरह से आते हैं और हजारों की संख्या में भीड़ उनकी साथ नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है तो कांग्रेस को काफी ज्यादा समर्थन मिलता नहीं है ना। हो सकता है, मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूँ कि हो सकता है किसी भी चीज का एक मात्रा होती है।
अब जब एक्सीलेटर पे पैर भी रखते हैं तो एक तो आराम से रखा जाता है और एक एकदम से तेज रखा था गाड़ी तेज भगाने के लिए कि एकदम से तेज भगा। तो एक होता है डिक्टेटरशिप ऐसी जैसी कोरिया में है, आप जानते हैं किस तरीके से वहां पे नियम है, ठीक है। और एक होता है बहुत जैसी पुतिन है, वहां पे लोकतंत्र है लेकिन जो भी उनके खिलाफ आता है वो निपट लेता है। चले बताइए। चले आए ठीक है? लोग। तो क्या यहाँ पर सॉफ्ट लोकतंत्र कोरिया में भी है, आपको बताऊं वहाँ भी चुनाव होते हैं, वहाँ भी चुनाव होते हैं, लेकिन ये वहाँ पे जो अगर आप क्या कहते हैं उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, किम जोंग उन के खिलाफ चुनाव देते हो तो आपको मार दिया जाता है वहाँ पे। फैमिली का उनका फोटो लगाना घर पे चुनाव वहाँ भी होते हैं, चुनाव रशिया में भी होते हैं।